महाराष्ट्र के अमरावती जिले की हरी भरी वादियों में बसा चिखलदरा एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां हर सांस में ताजगी है और हर नजारा दिल को सुकून देता है। यहाँ की ठंडी हवाएं, हरियाली से लिपटी पहाड़ियाँ और यहाँ की मिट्टी की सुगंध सब मिलकर हमारे लिए एक मैजिकल एक्सपीरियंस बनाते हैं। ये वही जगह है जहाँ सूरज बादलों के साथ आंख मिचोली खेलता है और घाटियों में गूंजती पक्षियों की मधुर चहचहाट की आवाज दिल को सुकून देती है। चाहे आप नेचर लवर हो, फोटोग्राफी के शौकीन, शांति की तलाश में हो या अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो चिखलदरा हर किसी के लिए एक अनोखा तोहफा है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बसा चिखलदरा न सिर्फ एक ठंडी और हरी भरी पहाड़ी जगह है बल्कि धरती का वो टुकड़ा है जो हिस्ट्री और नेचर की ब्यूटी को एक साथ समेटे हुए हैं। इतिहास की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में भीम ने यहीं के जंगलों में केचुआ नामक राक्षस का वध किया था और इसी से इस जगह का नाम पड़ा चिखलदरा। और चिखलदरा यानी कीचड़ की घाटी। लेकिन यहाँ पर आपको चिखल यानी कीचड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ देखने को मिलेंगे सिर्फ ये अमेजिंग नजारे। अब बात करते हैं चिखलदरा के सीनिक व्यू की। जब आप चिखलदरा की ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे फैली हरियाली को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद पेंट ब्रश से हरे भरे पेड़ों, बादलों और वादियों को सजाया हो। अब हम 1 बाय 1 यहाँ के सभी फेमस पॉइंट्स विजिट करेंगे। चिखलदरा अमरावती से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और चिखलदरा में एंट्री लेने के बाद सबसे पहले हमारा वेलकम करने के लिए ये वाटरफॉल बना हुआ है। यहाँ पर काफी सारे लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। रोड के पास में इस वाले एक्टिविटी एरिया में यहाँ पर हम काफी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जैसे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग और एटीवी बाइक राइडिंग। और साथ ही आप इस टायर वाली छोटी सी टॉय ट्रेन में भी बैठकर फुल एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से अब हम चलेंगे चिखलदरा की सबसे फेमस और सबसे आइकॉनिक प्लेस पर जिसका नाम है भीमकुंड। अब यहाँ से ना आप एक तो पैदल चलकर वहाँ तक पहुँच सकते हैं या फिर 50 रुपए देकर इन सवारी जीप में बैठकर जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ से भीमकुंड सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो 10 मिनट चलने के बाद हम आ गए हैं भीमकुंड पर। और यहीं पर भीमकुंड एडवेंचर पार्क बना हुआ है जहाँ पर ये वाली फेमस स्काई साइकिलिंग एक्टिविटी और साथ में ये जायंट स्विंग एंड जिप लाइन भी करवाई जाती है। भीमकुंड का इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है। चिखलदरा का नाम पहले कीचक दरा था। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे तब द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कीचक राक्षस को भीम ने मार डाला था और इसी जगह पर भीम ने कीचक को इस गहरी घाटी में पटककर उसका वध किया था। फिर वध के बाद भीम ने पास में स्थित एक जल कुंड में स्नान किया था। उसी कुंड को आज भीमकुंड कहा जाता है। यहाँ से हमें बहुत ही अमेजिंग नेचर का सीनिक व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ पर ना चिखलदरा का ट्रेडिशनल हैंडमेड क्राउन काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर काफी सारे लोग इन क्राउन्स को पहनते हैं और ये देखने में भी काफी ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ये यहाँ काफी देर वेट करने के बाद हम स्काई साइकिलिंग करने के लिए आ चुके हैं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी एक्टिविटीज यहाँ पर करवाई जाती है उनकी सेफ्टी 100% रहती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और इस एक्टिविटी को करने का जो एक्सपीरियंस है ना वो मतलब अमेजिंग है। साइकिलिंग करने में हमें 5 मिनट का टाइम लगता है और बहुत मजा आता है। भीमकुंड पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद हम आ चुके हैं। ये शानदार नजारे देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर आप एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। मेले में फुल एंजॉय करके हम आ चुके हैं देवी मंदिर में। यहाँ पर पहाड़ के नीचे देवी मंदिर बना हुआ है जहाँ पर हमेशा पानी झरता रहता है। ये चिखलदरा की फेमस जगहों में से एक है, तो यहाँ पर आना बिल्कुल मिस मत करना। और यहाँ पर भी 2-3 व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं जिनमें से मंदिर के साइड में आपको ये छोटा सा प्यारा सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। और इस झरने का पानी बहते हुए
इस कुंड में आ जाता है, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। साथ ही यहीं पर एक व्यू पॉइंट भी है, जहाँ से हमें नेचर का पैनोरमिक व्यू देखने को मिलता है। और इसके बाद यहाँ से ऊपर जाने पर आपको और भी ज्यादा ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे। देवी पॉइंट, और यहाँ से हमें किले का ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये एक हिस्टोरिकल फोर्ट है। ये किला सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों में बसा हुआ है और लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका इतिहास बहादुरी, रणनीति और स्थापत्य का एक अनोखा संगम है। गाविलगढ़ किले का निर्माण 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच बहमनी सुल्तानों ने करवाया था। बाद में ये किला बरार क्षेत्र में फैले इमाद शाही वंश के नियंत्रण में आ गया था और फिर मुगलों ने भी इस किले पर कब्जा किया और इसे सैन्य दृष्टि से इसे एक महत्वपूर्ण किला बनाया। यहाँ की गहराई और ऊंचाई दुश्मनों के लिए चुनौती थी। बाद में ये किला मराठों के अधीन आया। रघुजी भोसले और नागपुर के भोसले राजा यहाँ से शासन करते थे। फिर 1803 में अंग्रेजों ने इस किले पर हमला किया। जनरल वेल्लेसी ने कड़े युद्ध के बाद इस किले को अपने कब्जे में लिया। ये किला भले ही काफी पुराना है, पर मजबूती से आज भी खड़ा है। गाविलगढ़ का किला देखकर जब हम यहाँ के पार्किंग एरिया में आते हैं ना, तब हमें सतपुड़ा के पहाड़ों का एक पैनोरमिक व्यू दिखाई देता है और साथ ही काफी सारे व्यू पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे वो सामने दी सफारी जीप में बैठकर जा सकते हैं, जिसका चार्ज 50 रुपए होता है, या फिर आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं। 5 मिनट का ट्रैक करके हम पहुंच जाते हैं इस आइकॉनिक प्लेस पर, जिसका नाम है पंचबोल। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर अगर हम जोर से किसी नाम को पुकारे तो वो हमें एको होकर 5 टाइम्स रिपीट में सुनाई देगा। तो ये है इस जगह की खासियत। लेकिन इसके अलावा यहाँ से जो नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं वो भी कोई कम नहीं है। और यहाँ पर बंदर भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपको परेशान नहीं करेंगे। साथ में आप यहाँ पर इस शानदार व्यू को देखते हुए चाय, कॉफी, मैगी, भुट्टा खा सकते हैं। पंचबोल पॉइंट घूमने के बाद हम आ गए हैं चिकलदरा फॉरेस्ट पार्क में जाने के लिए। और पार्क में जाने के लिए हमें 20 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होती है। इस पार्क